हाँ जी, क्या हाल है। तो दोस्तों, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल दुनिया को आपके लिए आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए मैं हिमांशु वापस आ गया हूं, ताकि आप किसी से पीछे नहीं रहे। तो चलिए, लेट्स टेक इट स्टार्ट। दोस्तों, ये वीडियो हमारे इसी टॉपिक पे बनी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है, जहां पे मैं आपको इंडिया पे होने वाले साइबर अटैक्स के थ्रेट के बारे में बता रहा था और कुछ केस स्टडीज भी बताई थी कि कैसे ये साइबर अटैकर्स हमारे ही सिस्टम में घुस के हमारे बढ़ते डेवलपमेंट को रोकना चाह रहे हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, और अगर नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पहला पार्ट देख के आओ, और अगर जा ही रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि ये साइबर अटैकर्स या फिर साइबर टेररिस्ट बोलूं, ये लोग टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मगर ये साइबर अटैकिंग जो होती है असल में होती कैसे है? साइबर अटैकिंग दरअसल 5 तरीके से मेजरली की जाती है। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, मगर ब्रॉडली अगर इनको हम लोग कैटेगराइज करें तो फिर ये 5 तरीके से की जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है हैकिंग। हैकिंग में अनऑथोराइज तरीके से किसी भी कंप्यूटर को या डिवाइस को या किसी भी क्रेडेंशियल्स को, यानी कि किसी की भी आईडी या पासवर्ड या फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है और डेटा चोरी किया जाता है या फिर लीक किया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है मैलवेयर। मैलवेयर अटैक्स जब होते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर या फिर एप्स के जरिए आपके डिवाइस या फिर आपके सिस्टम में इनको इंस्टॉल किया जाता है, और जैसे इंस्टॉलेशन पूरा होता है ये आपके कंप्यूटर पे या फिर आपके कंप्यूटर से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर्स पे, यानी कि पूरे सिस्टम को, पूरी ब्रांच के डेटा को एक्सेस करके अटैकर तक पहुंचा देता है। कितनी बार ये अटैकर्स डिजिटल किडनैपिंग तक करते हैं। डिजिटल किडनैपिंग भी बिल्कुल किडनैपिंग की तरह ही होती है, कि जैसे कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स को फोन करके उनसे रैंसम मांगी जाती है। इसी तरह डिजिटल किडनैपिंग में जब आपके डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है, उसे एक्सेस करने के बाद लॉक कर दिया जाता है। ना आप ना कोई और इस डेटा को एक्सेस कर पाता है। उसके बाद आपके पास रैंसम वाली कॉल्स आती है, फिर और धमकियां आती है कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना इस डेटा को लीक कर दिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसरो की केस स्टडी बताई थी, उसमें भी मैलवेयर अटैक ही हुआ था। असल में हुआ ऐसा था कि इसरो के किसी डिवाइस पे एक मेल आया था, वो भी किसी ऑफिशियल से ही आया था। मतलब वो कोई ऐसे स्पैम मेल नहीं था, वो ऑफिशियल मेल आया था। ओपन करने पे वो इसरो के उस सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया था। सोशल इंजीनियरिंग। इसमें अटैकर्स आपको साइकोलॉजिकली या इमोशनली किसी चीज की तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। आपको मैनिपुलेट किया जाता है। क्या आपको पता है कि टिकटॉक बैन के पीछे भी इसी सोशल इंजीनियरिंग का हाथ था? असल में हो ये रहता है कि टिकटॉक ऐप पे हमें पता भी नहीं चला कि हम लोग कब स्क्रॉल करते करते, कब स्वाइप करते करते कुछ ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। वो लोग जानबूझ के ऐसी चीजें हमारी स्क्रीन पे बार बार रिपीटेडली भेज रहे थे कि हमारी ऑडियंस या फिर दूसरे देशों की ऑडियंस भटक के उस पर्टिकुलरली चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसके चलते टिकटॉक और काफी सारी चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया था उस वक्त। इसी प्रोसेस में बेटिंग भी की जाती है, जहां पे यूएसबी ड्रॉप अटैक काफी कॉमन है। हमने मार्वल की द एवेंजर्स में भी यूएसबी ड्रॉप अटैक देखा था, जब हॉकाई ने एक यूएसबी पोर्ट वाले तीर से शील्ड के पूरे सिस्टम को हैक करके उस पर एक्सेस करके पूरे के पूरे शील्ड हैरी कैरियर को गिराने की कोशिश की थी। ये तो चलो फिल्म का एग्जांपल था। रियल वर्ल्ड में होता ऐसा है कि आपको अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस में या फिर कहीं भी रैंडमली जिस जगह पे उनको डेलिबरेटली अटैक करना होता है, एक हार्ड डिस्क या यूएसबी पड़ी हुई मिलती है। जो भी बंदा उस यूएसबी या हार्ड डिस्क को उठाता है, उसके अंदर जागती है एक चुल कि चलो इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। जैसे ही वो अपने डिवाइस में उसको कनेक्ट करता है, या तो वो यूएसबी रीड नहीं होती है, अगर रीड होती है तो एज अ कीबोर्ड रीड होती है, जो कि किसी को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, ये ब्लैंक ही होगी। मगर होता यह है कि उसकी कुछ कोडिंग इस तरीके से की जाती है कि कुछ कीज को दबाने से वो एक्टिवेट हो जाती है। हम अपना काम करते करते कीज कर रहे होते हैं प्रेस रैंडमली, और वो एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो पूरा का पूरा सिस्टम या फिर पूरा का पूरा उस एरिया के डेटा को अपने अंडर में ले लेता है। फिशिंग के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके अचानक से अननोन लिंक्स या फॉर्म्स आ जाते हैं, और फिर उनको फिल करने पे आप कहीं और रीडायरेक्ट हो जाते हो। अब तो मामला और ज्यादा एडवांस हो चुका है। कितनी बार आपको ट्रस्टेड ऑफिशियल साइट से, जैसे कि एक एग्जांपल था कि यूट्यूब के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से लोगों के पास मेल आए थे कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए, और अगर आपने 7 दिन में ऐसा नहीं किया तो फिर आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। और वो हैक्ड मेल था, वो अनऑथराइज तरीके से आया था। उसमें यूट्यूब ने कुछ भी नहीं ऐसा फॉर्म रिलीज किया था। इन लिंक से आपको ऐसी साइट्स पे भेजा जाता है जहाँ पे या तो आप डायरेक्टली अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, या तो आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है कि इस चीज को डाउनलोड कर दीजिए। जैसे ही आपने उसे डाउनलोड किया, फिर आपने फिल करा उस फॉर्म को, आपका सारा डेटा वहां जा चुका होता है। जब तक आपको समझ में आता है कि आपके साथ क्या हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिशिंग सबसे ज्यादा कॉमन और सबसे ज्यादा यूज करने वाला साइबर अटैक है, और इससे डेली हजारों नहीं लाखों लोग परेशान होते हैं, रोज शिकार बनते हैं। और आखिर में आता है DDoS, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इन अटैक्स में टारगेटेड सर्वर को ओवरलोड किया जाता है, और वो भी इस तरीके से कि जो कि यूजुअली या नॉर्मली नहीं होता जब तक कोई बहुत बड़ा एरर ना हो। जैसे सर्वर ओवरलोड हो जाता है, उसके चलते सर्विसेज को रोक दिया जाता है।
ताकि सिस्टम कूल डाउन हो सके। हमारी गवर्नमेंट साइट्स पे अक्सर ऐसे डीडोस के अटैक्स होते रहते हैं। एक बारी सीक्वेंस में हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को टारगेट करके ये डीडोस अटैक हुआ था, जिसके चलते बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस क्रिएट हुई थी। अब आपके भी समझ में आ गया कि असल में साइबर अटैक्स होते किन किन तरीके से है। मगर इन सब साइबर अटैक्स को समझाने में आज की वीडियो फिर से खत्म होने को आ गई है। तो एक काम करते हैं, इस सीरीज के एक फाइनल और थर्ड इंस्टॉलमेंट निकाल देते हैं, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि इन अटैक से एज अ सिटीजन आपको कैसे बचना है और आप क्या क्या कर सकते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊंगा कि ये अटैक से किन लोगों को फायदा होता है। अभी के लिए मैं चलता हूँ, अगले पार्ट में फटाफट से मिलते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक असिस्ट।